देखिए, मार्च में प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का फीता काटा था। आज छत गिर गई, एक आदमी मर गया, घायल हैं। आंकड़े तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आएंगे। इससे पहले जबलपुर के एयरपोर्ट का भी फीता प्रधानमंत्री ने काटा इसी साल में, वो लीक हो गया, वहाँ भी नुकसान हो गया, छत गिरी। क्या है अयोध्या का हाल आप देख रहे हो कि अयोध्या में आज सड़कों का क्या हाल है, राम पथ का क्या हाल है, अयोध्या के मंदिर का क्या हाल है। तो ये सब आप देख रहे हो। और भाजपा का जो प्लान है चंदा दो धंधा लो, उसके अंतर्गत बनी हुई ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब होना है। राजा मनूस है, राजा भ्रष्टाचारी है, ये सब चीज़ें ये दर्शाती हैं। जनता समझे, जनता की ज़िंदगी का भी जिम्मेदारी राजा नहीं ले सकता। एयरपोर्ट गिर गया, एक गरीब वहाँ बेचारा ड्राइवर या कोई ऐसा मरा है, उसका परिवार अब कौन पालेगा? नहीं, जब हर चीज़ मोदी की गारंटी है कहीं भी, मतलब जब एक मैनिफेस्टो आता है भाजपा का, वो भाजपा की गारंटी की जगह मोदी की गारंटी बन जाता है। तो ये जो मौत हुई है ये भी मोदी की गारंटी है, एयरपोर्ट गिरा है मोदी की गारंटी है, जो अयोध्या में सड़क टूटी है, रामपथ टूटा है, मोदी की गारंटी है, अयोध्या के मंदिर की छत लीक हुई है, वो भी मोदी की गारंटी है। जनता समझो, भ्रष्टाचारी है, बचो, भाजपाइयों से बचो। भाजपा के लिए क्या, पूरे देश के लिए पनौती है मोदी। जब से आया अर्थव्यवस्था ख़त्म, बर्बाद। चाइना देश में घुसा हुआ है, बच्चे बेरोजगार, 10 साल के बच्चों की पीढ़ी। मान लो जब ये आया था कोई बच्चा 22 साल का था, आज 32 साल का हो गया, नौकरी नहीं है। बच्चों के लिए पनौती, युवा के लिए पनौती, अग्निवीर बन के सेना के लिए पनौती। क्या चीज़ अच्छी करिए मुझे बता दो। 80 करोड़ लोग इसने अनाज पे डाल दिए कि अगर 80 करोड़ लोगों को हम अनाज नहीं देंगे, सरकार अनाज नहीं देगी, तो वो भूखे मरेंगे। उनके लिए पनौती। गाबा साहब, आपने दूसरों की बात तो कह दी कि घमंड है उनको, आप खुद घमंड में बात करते हैं। मेरे को 2-4 नेताओं ने, पलवल के नेताओं ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने, कि संजय गाबा बहुत बदतमीज से पेश आते हैं, बहुत भद्दा भद्दा बोलते हैं। देखिए, अगर मेरे बारे में कोई कह रहा है कि मुझे घमंड है, तो इसका मतलब मुझे पहचानता ही नहीं है, ना मुझे जानता है। घमंड और मेरे बीच में तो मेरे को लग रहा है 20, 25, 30 फुट का फासला रहता है। जो मेरे दायरे के लोग हैं, मतलब 10,000 मोबाइल तो मेरे मोबाइल में सेव होंगे कम से कम। हाँ, मैं गलत कई बार गुस्से में बोल देता हूँ, या गलत मेरे हिसाब से गलत नहीं होता है, वो जिनको चुभता होगा उनको गलत लगता होगा। आपने बोला अभी, मैं खासकर अगर किसी के लिए ज़्यादा मुझे गुस्से में या गलत निकल जाता होगा उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से ठीक है, मैं नरेंद्र मोदी के लिए बोलता हूँ। तो नरेंद्र मोदी क्या बोलता है? प्रधानमंत्री है तो मुझे बोलता है भी नहीं बोलना चाहिए हिसाब से। मैं मतलब प्रधानमंत्री देश की आन बान शान होती है, प्रधानमंत्री देश का सिरमौर होता है, पर इसने तो सारी मर्यादा ध्वस्त कर दी है। लेकिन जब आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आन बान शान होते हैं, फिर ऐसी गुस्ताखी आप करते क्यों हैं? देखिए, जो शुरू किया, जो बोया वो काटेगा। ये बात आप मुझे बताओ, कभी राजनाथ सिंह जी के लिए बोला मैंने कुछ? कभी मैंने नितिन गडकरी जी के लिए बोला कुछ? बोलो। कभी मैंने किसी और भाजपा के नेता के लिए कभी कुछ ऐसा बोला? नहीं, मनोहर लाल खट्टर जी के लिए तो बोले आप। खट्टर जी ने बदतमीजी करी पलवल की जनता के साथ, बिल्कुल बोलूँगा। खट्टर जी का कहलाना लायक भी नहीं है। और बोलो, जो आदमी से कोई अगर जनता दरबार में प्रश्न पूछ रहा है और वो आदमी जिम्मेदारी से भाग रहा है और उस आदमी को अपनी पुलिस से उठवा रहा है अपने घमंड से कि ये आदमी मेरा क्या उखाड़ सकता है, तो मैं तो बहुत जो मर्जी मुंह में आकर बोलूँगा, उठवा दे मेरे को भी। मैं तो कह रहा हूँ खट्टर को मुझे भी उठवा ले भाई अपनी पुलिस से। गुंडागर्दी चल रही है तुम्हारी भाई। ये तो आप मुझे हाँ बोलना या ना बोलना, खट्टर ने जनता दरबार लगाए थे पलवल में, 4 जगह बदतमीजी की थी जनता से या नहीं की थी? बोलो मुझे। एक उस साइड की, कहीं सार साइड की महिला सरपंच बहन ने अपनी चुन्नी उतार के इसके मुंह पे मारी थी, नहीं मारी थी? कितनी दुखी रही होगी वो महिला। और आप बोलते हो ऐसे आदमी की मैं इज्जत करूंगा? क्यों करूंगा भाई? तुम जनता की इज्जत करो नहीं, तुम विपक्ष के नेताओं की इज्जत करो नहीं, तुम लोकतंत्र की इज्जत करो नहीं, तो इज्जत का ठेका क्या संजय का बन उठाया हुआ तुम्हारे लिए? नहीं उठाया हुआ। जिस भाई को पीड़ा है, मैं बड़े आदर के साथ कहता हूँ कि आपकी पीड़ा भगवान बरकरार रखे। मैं तो ऐसे ही बोलूँगा इनके लिए। इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा को बहुत उचित प्रतिनिधित्व मिला है। पहले 2 राज्य मंत्री हुआ करते थे, अब 3 मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री भी, जिनके बारे में अभी आप बात कर रहे हो। मनोहर लाल जी को पावर मिनिस्टर बनाया, ऊर्जा मंत्री। ये दर्जा नहीं मिला, ये डर है। जो
3 महीने बाद विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं बाबू, ये उसका डर है नरेंद्र मोदी को कि मेरे हाथ से हरियाणा जा रहा है। मैंने यहाँ भरपूर षड्यंत्र करके जाटों पंजाबियों को लड़ाया, सैनियों को लड़ाया, दलितों को लड़ाया। मैंने यहाँ दुनिया भर के षड्यंत्र करके बिरादरियों में तोड़ फोड़ की, भाईचारा ख़त्म किया। यहाँ मैंने अग्निवीर करके अपने लोगों को नौकरियाँ बर्बाद कर दी। गांव का बच्चा आज अग्निवीर के नाम पे फ़ौज में जाना बंद हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी इस किसानों को मैंने पिटवाया, किसानों के सामने मैंने कील गाड़ी हरियाणा में, किसानों के सामने मैंने अपनी पुलिस खड़ी कर दी, किसानों पर मैंने गोलियाँ चलवाई। ये उसका डर है कि मैं ऐसे 4-5 मंत्री दे दूँगा तो हो सकता है जनता या लोग अपनी पीड़ा, अपना दर्द भूल जाएं। नरेंद्र मोदी घमंडी प्रधानमंत्री साहब जी, और ख़ासकर उनके जो खट्टर जनता को जो उन्होंने धमकाया था, आने वाला समय आपको बता देगा। हरियाणा की प्रजा, हरियाणा की जनता कुछ नहीं भूली है। आपको वोट के रूप में जो वो दंड देने जा रही है, सिर्फ 3 महीने की बात हो रहा है। आप 5 मंत्री नहीं, आप 40 मंत्री बना दो यहाँ के। अच्छा, नायब सरकार काफ़ी रियायतें भी दे रही है। अब जो पीपीपी है उसमें भी काफ़ी रियायत मिली है, यानी कि प्रॉपर्टी आईडी है उसमें भी काफ़ी रियायत मिली है। अरे प्रॉपर्टी आईडी में मज़ेदार बात सुनो, कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा घोटाला आपने मुझे ध्यान दिला, धन्यवाद। अरे भाई, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे तो भाजपाइयों ने बड़ा घोटाला षड्यंत्र किया हुआ है, गरीबों को मार मारी हुई है। मैं अभी एक फरीदाबाद में स्लम में था और प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे एक 11 महीने के बच्चे की 3 लाख रुपए इनकम, उसके बाप की 5 साल की 3 लाख रुपए इनकम नहीं होगी, 11 महीने के बच्चे की 3 लाख रुपए इनकम दिखा दी है प्रॉपर्टी आईडी में, और सारी सुविधाएं उसकी बीपीएल कार्ड तक बंद कर दी है। इसके लिए दोषी ठहराया उन्होंने सीएससी सेंटर वालों को, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है, सुन लो, उन्होंने कहा कि सीएससी सेंटर गलती है। अब सेल्फ अच्छा हो जाए तो प्रधानमंत्री सुन लो तो गाली भी बोलेंगे। नहीं, देखो, अपना सेल्फ रिटर्न देके अपना आय को ठीक करा सकते हैं, कह दिया सरकार ने। कब कहा है? कल ही कहा है। 9.5 साल क्या किया? 9.5 साल धक्के क्यों खिलवाए? लोगों का राशन बंद हो गया, लोगों का बीपीएल कार्ड बंद हो गया, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं बंद हो गई। कौन उनको माफ़ी मांगेगा? कौन उनकी पीड़ा दर्द ख़त्म करेगा? फरीदाबाद में राशन के नाम पे गर्मियों में बाजरा दे रहे हैं और राशन नहीं मिल रहा है। बाजरा गर्मियों में खाने के लिए होता है, इनको शर्म नहीं आती है? डिपो पे राशन की जगह राशन में बाजरा दे रहे हैं इस टाइम। और भी रियायतें दी है, 100 गज के प्लॉट दिए हैं, मकान भी दिए 30 गज के। भाई भाजपाई अपनी सारी प्रॉपर्टी जनता के नाम लिख दें, अपना आना भाई जो जो भ्रष्टाचार की कमाई है वो लिख दें, तो भी इस बार हरियाणा की जनता, जिनमें इन्होंने भाईचारा ख़त्म किया, जिनमें इन्होंने षड्यंत्र से फूट डलवाई, जिनकी इन्होंने नौकरियां खाई, जिनका इन्होंने हक खाया, महिलाओं की सुरक्षा बर्बाद कर दी, वो जनता इस बार हरियाणा से भाजपा की सरकार को फेंकने जा रही है, फेंकने जा रही है, फेंकने जा रही है। यदि आपके इलाके में कोई भी समस्या हो तो आप हमारे चैनल में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हमारी कैमरा टीम आपके इलाके में आपकी समस्या को सुनने के लिए पहुंचेगी। हम आपकी आवाज़ को वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वैभव क्रांति चैनल आपका अपना सच्चा हितैषी चैनल है। अभी तक आप देख रहे थे वैभव क्रांति चैनल। पूरी वीडियो देखने का आपको दिल से आभार। साइड में जो आप देख रहे हैं, चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।